गुड इवनिंग एवरीवन, हाय आई एम नितिन सिंह। कैसे हो? आई होप काफ़ी अच्छे होगे। और अभी NICL AO का एग्ज़ाम दे के आया। हालत टाइट हो जाती है भाई एग्ज़ाम देने के बाद, चाहे कोई भी हो, प्री हो या मेंस हो। कल मेंस देना है RRBPO का, आज NICL AO का प्री दे के आ रहा हूँ। ऑनेस्टली कहूँगा पेपर सो था, अटैम्प्ट इतने हुए नहीं। तो वीडियो पूरा देखना, जैसा पेपर पूछा, क्या लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है, सब कुछ बताऊंगा। मेरे ख्याल से 2 ही शिफ्ट है, तो भैया ये चीज़ तो है, नॉर्मलाइज तो होगा। मतलब ज़्यादा बातें नहीं करते। हाँ, अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम है नितिन सिंह 142194, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले भैया इंग्लिश का सेक्शन था, उसके बाद भैया आपका रीजनिंग का सेक्शन आया, और फिर मैथ्स। ये 3 लाइन फॉर्मेशन में थी। इंग्लिश बहुत मुझे ऐसा फील आया कि भैया इजी था। मतलब इंग्लिश में इजी कुछ नहीं होता। इंग्लिश में आपको लगता है इजी, बट वो घुमा घुमा के ट्रिकी में जब हम आंसर शीट देखते हो, मार्क्स देखते हैं, तब हम सोचते हैं कि तो ईजी था, मगर स्कोर क्यों नहीं आया। तो मेरे इंग्लिश में 25 अटैम्प्ट हुए। 6 मार्क का क्लोज था, जो कि इकोनॉमिक के ऊपर बेस्ड था, और 9 क्वेश्चन आपके उसके ऊपर थे, आपके RC के ऊपर, जो कि आपका फूड एग्रीकल्चर के ऊपर बेस मेरे को फील हुआ। उसके बाद 5 क्वेश्चन आपके मिसस्पेल वर्ड थे, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि जो मिसस्पेल वाले वर्ड थे वो थोड़ा टिपिकली, मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि थोड़े से लोगों को डाउट आ रहा था वहाँ पे बहुत चीज़ों पे। आप लोग बता ना, आपको भी ऐसा फीलिंग आई क्या? उसके बाद 5 क्वेश्चन आपके एरर डिटेक्शन के थे, वो मैंने पूरे छोड़ दिए। एरर में कभी चांस नहीं मारता, और ऐसे एग्जाम्स में कभी भी नहीं मारता। 5 क्वेश्चन मेरे उसके ऊपर थे, क्या बोलते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट। वो नहीं, क्या एक सेंटेंस दे दिया जाता है जहाँ पे कुछ पार्ट जो होता है वो ब्लैक में देते हैं, फिर 4 ऑप्शन, 4 से 5, अगर सही है वो फ्रेज का पार्ट तो या नो एरर, और बाकी की 4 ऑप्शन अगर कुछ चेंज करना। ऐसे 5 क्वेश्चन थे, तो ओवरऑल 30 क्वेश्चन ऐसे थे। एक वर्ड आपका यूजेस के ऊपर था, मतलब कैसा कि एक वर्ड दे दिया है और आपको जो 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस दे दिए गए, उसमें से आपको चुनना है कि कौन सा सेंटेंस वो वर्ड के कंटेक्स्ट में परफेक्टली बैठ रहा है। एक उस पर था। उसके बाद बाकी बस यही था पेपर। तो मेरा भैया ऐसा फील हुआ, मैंने एरर छोड़ के बाकी तो मैंने पूरा ऑलमोस्ट पेपर अटैम्प्ट किया। इंग्लिश में आई एम फीलिंग भाई 20+ से 22+ मिलना चाहिए, बाकी भगवान जाने। उसके अलावा आपका बात तो रीजनिंग सेक्शन, रीजनिंग का यार पता नहीं, मुझे फीलिंग आई कि थोड़ा पेपर ना हमको मॉडरेट लगा है। मतलब ऐसा कुछ लास्ट ईयर भी दिया था रीजनिंग, बट इस बार रीजनिंग लेंदी लग रहा था मुझे। पता नहीं आपको सब फीलिंग आई कि नहीं आई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। रीजनिंग वाज लाइक 5 क्वेश्चन आपके लीनियर पजल पे थे, जहाँ पे 8 लोग थे, नॉर्थ और साउथ वाला कंसेप्ट पे बेस्ड था। 5 क्वेश्चन आपका बॉक्स बेस पे था, 8 लोगों का नाम दिया होता, उनको अरेंज करना बॉक्स के अंदर। 5 क्वेश्चन आपका फ्लोर बेस पे था, जहाँ पे 6 लोग दिए और शायद उनकी एज दी हुई थी। हाँ, 5 क्वेश्चन उस पर था। 5 क्वेश्चन सिलॉक, 3 थे कि 5 क्वेश्चन थे, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, सिलॉक पे थे। एक क्वेश्चन दिया हुआ था कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर, चाइनीज़ कोडिंग थी, एक ही लाइन पे दिया था, उसका एक क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी था, एक क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन पे था, एक क्वेश्चन था कि वर्ड दिया हुआ था, उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड का था। उसका आंसर बताना, मेरा शायद 3 बना है, आप बताना था कितना बन रहा है। उसके बाद डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे, और कुछ था क्या, और याद नहीं आ रहा, कुछ होगा तो आप लोग बताना। उसके बाद मैथ्स सेक्शन, मैथ्स वॉज लाइक मेरा बनते गया, मतलब एक फ्लो में था, तो मैथ्स मेरा बन गया। मेरे सॉरी मैं पता नहीं, मेरे इंग्लिश में 25 थे, रीजनिंग में 27 बने, और मेरा मैथ्स सेक्शन में 24 अटैम्प्ट हुए। तो मेरे कैसे थे कि भैया 5 क्वेश्चन आपके उसके ऊपर थे, क्या बोलते, सिंप्लीफिकेशन थे, ईजी था। 5 मिसिंग था, और DI 3 पूछे गए। 2 तो DI नॉर्मल वाले थे, एक टैबुलर था, और एक लाइन ग्राफ था, और एक केसलेट था। और जो टेबल DI था वो बेसिकली टोटल वैल्यू दी गई थी, और जहाँ पे क्लॉक और जो अपना वो होता है ना, क्लॉक और अपना लैम्प, उसके ऊपर रेशो था। मुझे ऐसा फीलिंग आई 3 क्वेश्चन तो बड़े इजी पिट गए जल्दी जल्दी, 2 क्वेश्चन थोड़े लेंदी दिखे मुझे। फिर उसके बाद एक आपका था लाइन ग्राफ दिया था, जहाँ पे डायरेक्ट दिया थी, वैल्यू दी गई थी। उसमें कैसा था कि मेल फीमेल का कुछ नंबर दिए थे, वो भी ऐसा ही था कि भैया 5 क्वेश्चन दिए थे, जहाँ पे 3 क्वेश्चन तो बड़े डूएबल थे, तो 2 क्वेश्चन वहाँ पे मेरे बने। तो मेरा एक क्वेश्चन ना, वो जो लाइन ग्राफ वाला DI था वहाँ पे छूट गया। क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत एकदम सर
कैलकुलेटर वगैरह छोड़ रहे हैं, काम नहीं हो रहा वैसे। उसके बाद 5 क्वेश्चन आपका केसलेट था जो कि सेल्स के ऊपर बेस्ड था, तो मैंने वो छोड़ दिया। मैंने अरिथमेटिक का अटेम्प्ट किया, तो मेरे 5 क्वेश्चन आपके DI के हुए टेबल, 4 उसके हुए, 5 और 5 मिसिंग और 5 मेरे उसके हुए क्या बोलते हैं सिंप्लिसिटी के, 19 और 5 मैंने अरिथमेटिक के क्वेश्चन किए। तो ओवरऑल बोलूँ तो पेपर वॉज गुड, सही था। कट ऑफ तो भैया हाई जाता ही है, अच्छी एक एग्ज़ाम है NICL AO, ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी निकालता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो मैं आपको ये बोलूँगा जिनका अगले शिफ्ट में एग्ज़ाम है भाई अच्छे से देना, ऑल्दो आप तो अब जाके दे चुके होगे, बट फिर भी ऑल द बेस्ट सभी को जिनने NICL AO दी है। और कल जिनका PO का मेंस है आपको उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। बाकी अगर वीडियो लगा हो कि हाँ जेन्युइन चीज़ें बताया, आप जो पूछा वही बताया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते तब तक जय श्री राम, राम राम।